एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीन इट्स। आज हम शेप देना सीखेंगे वी नेक गले के बैक को और फ्रंट को शेप देना सीखेंगे इस वीडियो में। बाकी बॉर्डर कैसे बनाते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये स्वेटर कैसे बनाते हैं वो भी मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। सब कुछ शेप देना और एवरीथिंग बॉर्डर बनाना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डबल पॉइंटेड और सिंगल पॉइंटेड स्ट्रेट निडल पे वी नेक का बॉर्डर कैसे बनाते हैं या राउंड नेक का बॉर्डर कैसे बनाते हैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, या आप मेरी वीडियोस में सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू knit राउंड नेक और वीट नेक बॉर्डर ऑन स्ट्रेट निडल्स, वन पॉइंटेड स्ट्रेट निडल्स। ठीक है, तो ये सारी हेल्प की चीज़ें मैंने पहले भी एक्सप्लेन की हुई है। मैंने पूरे स्वेटर्स बनाना प्रोजेक्ट सिखाए हुए हैं, सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे डिफरेंट साइजेस के लिए। बट मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि शेप देना सिखाएं, अलग से शेप देना सिखाएं, तो मैं जस्ट थोड़ी सी क्विक वीडियो बनाऊंगी जिसमें बैक नेक और फ्रंट नेक को शेप देना बताऊंगी, सिर्फ कि डिक्रीजिंग कैसे करते हैं। बाकी आपको दूसरी वीडियोस मेरी चैनल में जब जाएंगे मेरी वीडियोस में, तो आपको वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। तो हम शुरू करते हैं अभी। नेक शेपिंग, स्वेटर के बैक गले की शेपिंग करेंगे हम, डिक्रीजेस करेंगे। मैंने हर स्वेटर में सिखाया हुआ है, जब भी आप शेपिंग करेंगे नेक के लिए किसी भी साइज की, एनी साइज, तो पहले आप नापेंगे कि आपको शोल्डर के लिए कितने फंदे चाहिए। आप कोई भी साइज बुन रहे हैं, न्यूबॉर्न का, लार्ज का, बच्चों का, कोई भी, आप पहले देखेंगे नाप के कि आपको शोल्डर कितना चाहिए। समटाइम्स, हमेशा मुझे यही सवाल आता है कि हमें कितने फंदे छोड़ने चाहिए शोल्डर के लिए। तो आप सिंपली नाप लें कि आपने कितनी विड्थ चाहिए शोल्डर की। ये बहुत ज़रूरी है। मुझे फॉर एग्जांपल, इसको मैं सही कर लूँगी, मुझे इसके लिए चाहिए 5 इंचेस। 5 इंचेस तक अगर मुझे शोल्डर चाहिए इस साइज़ के लिए, जो कि लार्ज साइज़ मेल के लिए है, तो मुझे 5 इंच। अगर आपको 4 इंच चाहिए तो आप इतना रखेंगे, 3 इंच चाहिए साइज़ के हिसाब से। तो 5 इंचेस तक अगर मुझे चाहिए तो मैं, ये देखें, इतने इतने फंदे। अब ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि आप शोल्डर पे कितने फंदे छोड़ेंगे। तो पहले आप शेपिंग देने से पहले नाप लेंगे कितने फंदे आए हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22 स्टिचेस जो हैं, फंदे, 22 फंदे, वो हमने शोल्डर पे छोड़ने हैं। तो अब मुझे डिक्रीजेस कैसे करने हैं, 3, 2, 1 करके, 3, 2, 1 करके, 3, 2, 1 कितने होते हैं, 6, 3, 2, 1। शेपिंग के बहुत तरीके होते हैं, आप मेरी स्वेटर वीडियोस दूसरी देख लीजिएगा। तो अब क्या करेंगे, 22 फंदे शोल्डर के और 6 फंदे जो मैं डिक्रीज करूंगी वो मैंने इस साइड पे कर ली हैं। अब टोटल कितने हो गए हैं, 28 होने चाहिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28 फंदे। अब हम क्या करेंगे, रो 1 फॉर बैक नेक शेपिंग, 28 इधर छोड़ेंगे फंदे, 28 इधर, और बीच वाले बंद कर देंगे। सेटिंग रो, लेट्स कॉल इट सेटिंग रो। सेटिंग रो नेक शेपिंग के लिए निट 28 स्टिचेस, जो कि मैंने अभी आपको कैलकुलेशन बताई, उस हिसाब से आप कोई और साइज बुन रहे हैं तो उसके लिए आपको हेल्प होगी, ये वाला मेथड यूज कर लें जो मैंने सिखाया अभी आपको कि कितने फंदे छोड़ने चाहिए। सेटिंग रो निट 28 स्टिचेस, 28 फंदे सेटिंग रो पे हम बुन लेंगे, क्योंकि इसको हम सेटिंग रो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम देखें यहां से बुन रहे हैं, उसके बाद क्योंकि हमने दोनों शोल्डर सेपरेटली बुनने हैं, फिर हम 1 से काउंट करेंगे। अभी सेटिंग रो निट 28 स्टिचेस, 28 फंदे सीधे सीधे बुन लें। अगर कोई डिजाइन रखी है आपने स्वेटर पे, तो जिस तरह डिजाइन जा रही है वैसे रखेंगे आप। 28 फंदे बुन लिए, 28 स्टिचेस। अब बीच वाले सारे फंदे हमने सीधा बुन के बंद करने हैं आखिरी 28 फंदों तक, मतलब इस तरफ भी 28 फंदे छोड़ेंगे। knit and bind of all mid stitches to the last 28 stitches, 28 here, 28 here, bind off all mid stitches। किस तरह bind off करेंगे, how to bind off, you can use any method, but इस तरह से
फंदे बुने और ये वाला फंदा उसके ऊपर से गुजार लिया। ये सिंपल मेथड है, तरीके बहुत से हैं, मैंने सारी टेक्निक सिखाई हुई हैं। फिर से लेट्स डू इट अगेन। फिर से इसी तरह आप सारे फंदे बीच वाले बंद कर देंगे आखिरी 28 फंदों तक। यहाँ पे हमने बीच वाले सारे फंदे बंद कर लिए हैं लूजली। बाइंड ऑफ knit and bind of 28 stitches, then bind of all mid stitches. Now let's count. हम गिनते हैं कि हमारे पास कितने फंदे हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28। ठीक है, इस वाले को मिला के। तो अब हम 28 फंदे इधर छोड़े, 28 इधर छोड़े, सेटिंग रो। अब निट ऑल दीज स्टिचेस, ये जो सारे फंदे इस तरफ है हम वो सारे बुन लेंगे और सेटिंग रो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम सेपरेट शोल्डर्स बुनेंगे अलग अलग करके। निट ऑल, यहाँ पे सेटिंग रो कंप्लीट हो गई है, सारी सेटिंग रो बुन ली। अब रो 1 से काउंट करेंगे फॉर दिस शोल्डर। इस शोल्डर के लिए अब फॉर फर्स्ट शोल्डर पर्ल ऑल स्टिचेस, फर्स्ट रो पहली सिलाई इस वाले शोल्डर के लिए सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। कोई डिज़ाइन जा रही है तो आप डिज़ाइन बुन लेंगे साथ में जिस तरह जा रही है। तो ये पहली सिलाई हम सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। पर्ल ऑल स्टिचेस रो 1 फॉर दिस शोल्डर। रो 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। रो 2 दूसरी सिलाई, टर्न, knit and bind of 3 stitches, then knit all stitches। सीधा बुन के 3 फंदे बंद करेंगे और उसके बाद सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। रो 2 फॉर दिस शोल्डर, दूसरी सिलाई, 1 2 3। भूल जाएं तो आप यहाँ से काउंट भी कर सकते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 28 थे तो 3 हमने बंद किए हैं। नाउ knit and bind of 3 stitches, then knit all। सेकेंड रो कंप्लीट हो गई है। थर्ड रो सेम एज रो 1, पर्ल ऑल स्टिचेस। तीसरी सिलाई पहली सिलाई की तरह सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। थर्ड रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। फोर्थ रो चौथी सिलाई, knit and bind of 2 stitches, then knit all। चौथी सिलाई फोर्थ रो 2 फंदे सीधा बुन के बंद करेंगे और उसके बाद 1 2। अब सारे फंदे सीधे बुन लेंगे जिस तरह डिज़ाइन जा रहा है आपका। चौथी सिलाई कंप्लीट हो गई है। फिफ्थ रो सेम एज रो 1, पर्ल ऑल स्टिचेस। पांचवी सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे जिस तरह पहली और तीसरी बुनी। पांचवी सिलाई हमने सारे फंदे उल्टे बुन लिए। सिक्स्थ रो छठी सिलाई, knit and bind of 1 stitch and then knit all stitches। एक फंदा सीधा बुन के बंद करेंगे, फिर सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। सिक्स्थ रो छठी सिलाई, छठी सिलाई कंप्लीट हो गई है। सेवेंथ रो पर्ल ऑल स्टिच, सातवीं सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे जैसे पहली, तीसरी और पांचवी। सेवेंथ रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, उल्टे फंदे बुन लिए हैं। अब एट्थ रो आठवीं सिलाई, knit and bind of all stitch, फंदों को सीधा बुन के बंद कर देंगे ये इस तरह से। सिंपल मेथड है, ये टेक्निक मैंने 1-2 मिनट की 2-3 मिनट की एक वीडियो है उसमें भी समझाई हुई है, अगर आप देखना चाहें तो। सारे फंदों को सीधा बुन के बंद कर देंगे लूजली। सारे फंदे हमने यहाँ पे सीधा बुन के बंद कर लिए हैं लूजली, टाइटली नहीं बंद करने आपने। अब हम क्या करेंगे, धागे को सिक्योर करके काट देंगे और उसके बाद ये वाला पार्ट यहाँ पे बुनेंगे।
ठीक है, धागा मैंने थोड़ा ज़्यादा छोड़ा हुआ है शोल्डर सीने के लिए ताकि काम आ जाए। अब हम ये वाला शोल्डर बुनेंगे, इसको शेप देंगे। रो 1 फॉर दिस शोल्डर, पहली सिलाई दूसरे शोल्डर के लिए पर्ल एंड बाइंड ऑफ 3 स्टिचेस, उल्टा बुन के 3 फंदे बंद करेंगे। रो 1 फॉर दिस शोल्डर, सेकंड शोल्डर, दूसरी सिलाई, ये धागा इस तरफ कर लें, उल्टा बुन के 3 फंदे बंद करेंगे। 1 2 3, पर्ल एंड बाइंड ऑफ 3 स्टिचेस, देन पर्ल ऑल, रो 1, उल्टा बुन के 3 फंदे बंद किए हैं। अब सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। रो 1 कंप्लीट है। रो 2, दूसरी सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लें। रो 2 नेट ऑल स्टिचेस। दूसरी सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लिए हैं। थर्ड रो, तीसरी सिलाई, पर्ल एंड बाइंड ऑफ 2 स्टिचेस। ये पहला फंदा आपने टाइटली इधर से खींचना है ताकि लूप ना बने। पर्ल एंड बाइंड ऑफ 2 स्टिचेस, उल्टा बुन के 2 फंदे बंद कर लें। अब सारे फंदे उल्टे बुन लें। पर्ल एंड बाइंड ऑफ 2 स्टिचेस, देन पर्ल ऑल स्टिचेस। थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। फोर्थ रो सेम एज रो 2, नेट ऑल स्टिचेस। चौथी सिलाई दूसरी सिलाई की तरह सारे फंदे हम सीधे ही बुन लेंगे। फोर्थ रो कंप्लीट हो गई है। फिफ्थ रो, पांचवी सिलाई, पर्ल एंड बाइंड ऑफ 1 स्टिच, देन पर्ल ऑल, उल्टा बुन के 1 फंदा बंद करेंगे। पर्ल एंड बाइंड ऑफ 1 स्टिच, देन पर्ल ऑल, 1 फंदा उल्टा बुन के बंद किया है। अब सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। सिक्स्थ रो, छठी सिलाई, सिक्स्थ रो नेट ऑल स्टिचेस। छठी सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लें। छठी सिलाई कंप्लीट हो गई है। सेवेंथ रो, अब सेवेंथ रो पे कोई भी डिक्रीज नहीं है, नो डिक्रीज ऑन सेवेंथ रो, बट वी विल पर्ल सेवेंथ रो एंड देन ऑन 8th रो वी विल knit and bind of fall stitches. Why? Because we need to make sure that rows on both shoulders will be equal. बराबर होनी चाहिए। अगर 8 सिलाइयाँ इधर हैं तो 8 सिलाइयाँ 7 सिलाइयाँ बुनी, 8वीं पे बाइंड ऑफ किया, तो 7 सिलाइयाँ इधर 8वीं पे बाइंड ऑफ करेंगे। ये चीज़ आपने दिमाग में रखिए कि दोनों शोल्डर पे जो है वो रोज इक्वल होंगी। अब 7वीं सिलाई, 7th रो, पर्ल ऑल स्टिचेस। ऐसा नहीं कर सकते थे हम कि आखिरी फंदा यहाँ पे घटाया और उसके बाद रिटर्न रो पे हम बंद कर देते, नहीं। हमने क्या किया था, यहाँ से 7वीं सिलाई बुन के आए थे तो फिर हम 8वीं पे बाइंड ऑफ किया था। अब हम यहाँ पे भी 7वीं सिलाई बुन के जाएंगे और 8वीं पे बाइंड ऑफ करेंगे। हालांकि कोई डिक्रीज नहीं है, इक्वल रखना है, ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ और अपनी हर वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ जब भी मैंने स्वेटर बनाना सिखाया है। तो 7वीं सिलाई पर्ल ऑल स्टिचेस। 8th रो, 8वीं सिलाई सीधा बुन के सारे फंदे बंद करेंगे राइट साइड। 8वीं सिलाई सेम इक्वल रोज on both shoulders. Now 8th row we will knit and bind off all stitches loosely. सारे फंदे यहाँ पे हमने बाइंड ऑफ कर दिए हैं। धागे को सिक्योर करके काट लेंगे। ठीक है, अब हमारा ये बैक नेक की शेपिंग हो गई है। पे देखें, फ्रंट पार्ट हमने इतना बुन के कंप्लीट कर लिया है। बैक पार्ट आपके पास होगा, आप वहाँ पे रख के देख सकते हैं। ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको बुन के कंप्लीट किया। बैक नेक को हमने शेपिंग दी थी। जब हम वी नेक की शेपिंग करते हैं या राउंड नेक की, फ्रंट की आप बोल लें, क्योंकि वो बैक से थोड़ा सा नीचे होती है ना, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आपको स्वेटर के गले के लिए
यहाँ से लेकर यहाँ तक नाप के देख लेंगे, मतलब बॉर्डर बनाने से पहले तक नाप के देखेंगे अगर आपके पास स्वेटर अवेलेबल हो कि आपको कितनी चाहिए। तो मुझे चाहिए थी अराउंड 7 इंच। वी नेक की शिपिंग करने के लिए आपने जितनी भी आपको लेंथ चाहिए स्वेटर की, जहाँ तक आपने शिपिंग स्टार्ट करनी है, उसके बाद हमने क्या करना होता है कि जितने भी निडल पे फंदे हैं हमारे पास, उसका हम हाफ हाफ करेंगे। मैंने एक पैटर्न सिखाया हुआ है स्वेटर का, जिसके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा फंदा फ्रंट पार्ट पे शुरू से बॉर्डर के बाद कास्ट ऑन किया, बढ़ाया था कि वो मैं एक्स्ट्रा रखूंगी वी नेक की शेपिंग के लिए। तो मुझे रिक्वेस्ट आई कि हमने वो फंदा कास्ट ऑन नहीं किया है, डाला नहीं है बॉर्डर के बाद। तो अब हम बॉर्डर वी नेक के बॉर्डर के लिए जो है कैसे शेपिंग करें और कैसे बॉर्डर बनाएं, क्योंकि वो बॉर्डर को जो वी नेक वाला इस तरह का शेप आता है, वो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एक फंदा। मेरे पास 98 स्टिचेस थे। अब मैं 98 का हाफ 49 दोनों शोल्डर के लिए करूंगी और फिर दोनों पे अलग अलग हम काम करेंगे। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं वी नेक की शेपिंग के लिए। पहले आप क्या करेंगे, 49 स्टिचेस सीधे सीधे बुन लेंगे। रो 1 knit 49 stitches, half of the stitches। रो 1 पहली सिलाई हमने 49 स्टिचेस, हाफ ऑफ द स्टिचेस बुन ली हैं। अब हमारे पास इधर भी 49 है, इधर इधर भी 49 है, दो शोल्डर अलग हो गए। अब हम क्या करेंगे, पहले एक शोल्डर बनाएंगे फिर दूसरा शोल्डर बनाएंगे। तो हम पहले ये वाला बनाते हैं। वी विल वर्क ऑन दिस शोल्डर फर्स्ट फॉर ऑन these 49 stitches, but you will see how many stitches you have after dividing them. So this is the method, easy method for knitting any size, shaping any size of v-neck sweater. Any size you are knitting, kid, adult, newborn, just knit to the half and then वर्क ऑन द बोथ साइड सेपरेटली। ये आसान वाला तरीका है। आप ये निडल पे ही रहने दें, चाहे तो आप उतार लें, स्टिच होल्डर पे रख लें, चाहें तो आप इसको साथ ही रखें, डजेंट मैटर, कोई बात नहीं। अब रो 2 दूसरी सिलाई फॉर दिस शोल्डर, पर्ल एंड बाइंड ऑफ 1 स्टिच, देन पर्ल ऑल। रो 1 और सॉरी रो 2, रो 1 क्या था, हमने आधे फंदे बुन लिए सीधे सीधे। अब रो 2 निट पर्ल एंड बाइंड ऑफ, उल्टा बुन के एक फंदा बंद किया, पर्ल एंड बाइंड ऑफ 1 स्टिच। नाउ पर्ल ऑल। अब सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, पर्ल ऑल। रो 2 कंप्लीट हो गई है, दूसरी सिलाई। अब इस वाले पार्ट के लिए ये यहाँ से देखें, ठीक है ना, आपको पता चल जाएगा। मार्कर लगाना चाहें तो आपकी मर्जी है। तो अब ये दो सिलाइयाँ राइट साइड से knit all stitches, रॉन्ग साइड से पर्ल एंड bind of 1 stitch, then purl all. Keep repeating these 2 rows till you have 22 stitches on the needles or width for your shoulder on the needle. यहाँ पे मैंने सारे डिक्रीजेस भी कर लिए हैं, जितनी मुझे विड्थ चाहिए थी शोल्डर के लिए उतने डिक्रीजेस। आप अपनी साइज से डिक्रीजेस करेंगे, फंदे घटाएंगे शेपिंग के लिए वी नेक की, फिर आप देखेंगे कि आपको उतनी विड्थ मिल गई है जितनी आपको शोल्डर के लिए चाहिए। और सारे डिक्रीजेस के बाद अगर आपको लेंथ भी पूरी मिल जाती है स्वेटर की, तो आप यहीं पे बाइंड ऑफ कर लेंगे, जैसा कि मैं अभी यहाँ पे करूँगी। बट अगर आपको साइज़ नहीं मिली अभी तक, थोड़ी रहती है, तो फिर आप क्या करेंगे, एक तो या कुछ और सिलाइयाँ बुन लेंगे जब तक आपको लेंथ नहीं मिलती। ज़्यादातर सिर्फ होता यूँ है कि आधा 1 इंच ही रह जाता है, अगर रहता है तो ठीक है, वरना आप इधर ही बाइंड ऑफ कर लेंगे अगर आपको लेंथ मिल गई है। नहीं मिली है तो कुछ और सिलाइयाँ बुन लेंगे डिक्रीजेस के बाद। हियर वी आर डन विद द डिक्रीजिंग पार्ट एंड वी हैव विड्थ फॉर द shoulder. Now we will knit and bind of all stitches. If you don't have enough length for the sweater according to your measurement, then you will knit few more plain rows without decreasing any stitch. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिक्रीजेस किए हैं मैंने यहाँ पे और विथ भी मिल गई है जो मुझे चाहिए। मैं बाइंड ऑफ करूँगी, बंद कर दूँगी लूजली। सारे फंदे सीधा बुन के बंद करेंगे। knit and bind of all stitch with any method you know. सारे फंदे सीधा बुन के बंद करेंगे।
ये इस तरह से, ठीक है, लूजली। सिंपल बाइंड ऑफ का मेथड है, ये टेक्निक मैंने सिखाई भी हुई है। इसी तरह आप सारे फंदे बंद कर देंगे। सारे स्टिचेस बंद करने के बाद हम यहाँ पे भी धागे को सिक्योर करके धागा काट लेंगे। हमने बैक पे छोड़ा हुआ है धागा शोल्डर सीने के लिए, तो हम इस वाले पार्ट पे नहीं छोड़ेंगे, फ्रंट पे। मैं अपने हर स्वेटर में आपको बताती हूँ कि आप एक साइड से छोड़ेंगे, बैक पे अगर आप शोल्डर के लिए छोड़ रहे हैं तो फ्रंट पे नहीं। अब देखें यहाँ पे ये लार्ज मेल साइज स्वेटर है, इसकी मैंने ये देखें एक साइड की शेपिंग दे दी है, डिक्रीजेस कर लिए हैं। अब यहाँ से इस तरफ से करेंगे, धागा आप लेंगे और रो 1 फॉर दिस शोल्डर, दिस साइड, दिस पार्ट, इस वाली साइड के लिए अब रो 1, पहली सिलाई knit and bind of 1 stitch, then knit all stitch। एक फंदा सीधा बुन के बंद करेंगे और फिर सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। रो 1, पहली सिलाई, knit 10, bind of 1 stitch, then knit all। सीधा बुन के एक फंदा बंद किया रो 1 पे, पहली सिलाई पे। अब सारे फंदे सीधे बुनेंगे, जिस तरह यहाँ से एक फंदा बंद कर रहे थे हर रो पे, हर दूसरी रो पे एक बुनी, फिर वापस आए, फिर दूसरी रो पे, सिर्फ इस साइड से, इस साइड वाली जो वापस रो जा रही है उस पे एक एक करके घटाएंगे। पर मैं अभी आपको दूसरी सिलाई भी बुन के बताऊंगी। एक रो 1, knit and bind of 1 stitch, knit all। रो 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। रो 2, दूसरी सिलाई क्या करेंगे, सारे फंदे उल्टी बुन लेंगे, पर्ल ऑल स्टिचेस। रो 2, रिटर्न रो, पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टी बुन लेंगे, पर्ल ऑल स्टिच। रो 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब यही जो है हमने 2 सिलाइयाँ रिपीट करते जाना है इसी शोल्डर की तरह। जैसे यहाँ पे हमने एक एक फंदा घटाते गए और यहाँ पे हमारे पास 22 फंदे बचे, या विड्थ जितनी आपको आपके शोल्डर के लिए चाहिए, और फिर बाइंड ऑफ किया। सेम उसी तरह यहाँ पे भी डिक्रीजेस करते जाएंगे जब तक आप हमारी विड्थ नहीं मिलती है शोल्डर के लिए, या 22 फंदे इस हिसाब के लिए, इस स्वेटर के साइज़ के हिसाब से। कीप रिपीटिंग दीज 2 रोज टिल सेम एज दिस, देन वी विल बाइंड ऑफ। अब यहाँ पे हमने ये वाले शोल्डर को भी उसी तरह बुन के बंद कर दिया है। ये हमारा वी नेक की जो है वो शेपिंग आ गई है। आप कोई भी साइज बुन रहे हो, बस आपने इसी तरह उसको शेप देते जाना है, पर आपने नापना है कि कितना बड़ा आपको गला चाहिए, उस हिसाब से। अब इस गले पे आप बॉर्डर कैसे बुनेंगे, स्ट्रेट निडल से भी या राउंड डबल पॉइंट निडल से भी, जो भी आप करना चाहें, जिस सिलाई से भी आप बुनना चाहें, जो डबल पॉइंट होती हैं ये इस तरह से, इस निडल से या स्ट्रेट निडल से किस तरह इस पे बॉर्डर बुनते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, या आप लिख के भी सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू knit बॉर्डर ऑन वी नेक विथ स्ट्रेट निडल बाय क्लीन निट्स। बस मेरे चैनल का नाम आप आगे दे के कोई भी चीज़ ढूंढ लेंगी तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। यहाँ पे हमारी ये नेक की शेपिंग हो गई है फ्रंट बैक की, और उसके बाद हम इस पे बॉर्डर बनाना सिखाएंगे, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दी। सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।